Yes, now today's topic is interest on drawings. Interest on drawing means how to calculate interest on drawing. Interest on drawing का meaning I hope आपको clear है. Who can tell me the meaning of interest on drawing within half minute? Take half minute and give me the meaning of interest on drawings. No one? Interest on drawings. Very good. Tanveer. It is the amount of money paid by partners on the drawings taken by them from the firm. For which use? For personal use or domestic use. Yes. It is the interest charged by the business from the partner in lieu of the drawings or money withdrawn by him for his personal use. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ये उल्टा है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस मैन है वो बिजनेस को दे रहा है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस मैन बिजनेस से ले रहा है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये बिजनेस ले रहा है बिजनेसमैन से. इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस. दैट इज व्हाई इट कम्स टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ द पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट. हमने इसमें कई पॉइंट्स हमने एक पॉइंट पहले ही कर लिया है. वो 6 मंथ्स तक कुछ लगाना है. अभी 3-4 सम्स आगे जहाँ पे आपने देख लिया दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट कैसे करना है. कैलकुलेट करते वक्त 6 मंथ्स हमने ऑन एन एवरेज बेसिस खुद से लगाने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला वही है सिंपल इंटरेस्ट वाला. इट इज इक्वल टू PRT/100. याद है फार्मूला है ना. 6th क्लास वाला मैथ्स का फार्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. नाउ हियर P इज टोटल ड्राइंग्स इनटू R means rate of interest जो आपको दिया गया होगा. T means टाइम पीरियड. टोटल ड्राइंग्स सम में आपको दी होगी. रेट आपको दिया होगा. जो डिफर करेगा दैट विल बी टाइम. यही पॉइंट है इस सारे टॉपिक में. T की वैल्यू ये निकालनी है. T कहाँ से आएगा, ये T कैसे आना है, इस पे ही जो है वो डिपेंड करेगा. मीन्स टोटल ड्राइंग्स एंड अंडरलाइन दिस वर्ड टोटल ड्राइंग्स. कई बार सम में दिया होता है the partner has withdrawn ₹1000 per month. तो 1000 से नहीं 12,000 से. 1000 पर मंथ है. दिया होगा 5000 पर क्वार्टर. तो 5000 इंटू 4 20,000 के साथ आपने इंटरेस्ट निकालना है. टोटल ड्राइंग्स आएंगी. मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली ड्राइंग नहीं आएंगी यहाँ पे. जितना सारे साल में बिजनेस मैंने पार्टनर में विड्रॉ किए ये भी होगा आपके पास सम में. ये भी होगा आपके पास. डेफिनेटली होगा दोनों चीजें. टी जो है वो टी आपकी वेरी करेगी. टी मीन्स टाइम पीरियड. कितने टाइम का इंटरेस्ट लगाना है. हमने जो अभी बात कर रहे थे हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो आपने लगाना है. वो 6 मंथ्स कहाँ से आएंगे, वो ऐसा क्यों है. अलग अलग केसेस हैं. लेकिन केसेस डिस्कस करने से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा जो ड्राइंग्स हैं वो रेगुलर है या वो इरेगुलर. रेगुलर ड्राइंग्स आर देयर और irregular drawings are there. Regular drawings means uniform drawings. एक जो पार्टनर है बिजनेसमैन है वो यूनिफॉर्मिटी में पैसे बिजनेस से विड्रॉ कर रेगुलरली पैसा विड्रॉ कर रहा है. एक फिक्स डेट को, एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो विड्रॉ कर. 3 बातें मेरी समझ आ रही है. अमाउंट भी फिक्स, डेट भी फिक्स और इंटरवल भी फिक्स. Suppose 1st of every month, ₹1000 being withdrawn. First date of every month, ₹1000 is withdrawn. Date is fixed, amount is fixed, interval is fixed. Which means say on 1st April 2019 he has withdrawn ₹1000 and 1st May and 1st June, July, 1st August, 1st September up to 1st March the money has been withdrawn. Time period is fixed, interval, date is fixed, amount is fixed. It may be at the end of each month. Say he is withdrawing same amount at the end of each month. Say 30th or 31st of every month he is withdrawing the amount. That is at the end of the month. That is also the case of uniform or regular drawings. Suppose he is withdrawing in the middle of each month. That is also 15th of every month he is withdrawing ₹1000. That is also regular drawings.
15th of April, 15th of May, 15th of June, 15th of July. The partner is withdrawing a fixed amount, but point is that the date should be fixed, the amount should also be fixed, and time interval should also be fixed. अगर सपोज वो 1st of April को एक अमाउंट निकाल लेता है, उसके बाद वो 1st मई को ही निकालता है, फिर 1st जून को निकाल लेता है, और फिर 3 महीने के बाद फिर नहीं निकालता सपोज 3 महीने तक, तो वो रेगुलर नहीं है. यूनिफॉर्मिटी शुड बी देयर, दैट इज द केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स. और जो रेगुलर नहीं है, जिसकी मैंने एग्जांपल अभी ली है, वो इरेगुलर ड्राइंग्स भी आ जाएगा, उसका मेथड अलग होगा. ठीक है, जो केसेस ज्यादा केसेस हैं वो रेगुलर की ही है, इसकी हम डिस्कस करेंगे केसेस. अभी मैंने पहले भी बताया आपको कि P और R आपको सब में दिया होगा, T हमने फाइंड करना है, T वेरी करेगा. यहाँ आप एक बनाइए, पहले केस लिखिए रेगुलर ड्राइंग्स का, उसके बाद ये टेबल सा बना लीजिए, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे केस, और यहाँ पे टाइम पीरियड. एन मीन टाइम पीरियड, टी लिख लीजिए, टी लिख लीजिए, या एन जो आपको अच्छा लगता है वो लिख लीजिए. दिस इज द टाइम पीरियड, और वी कैन से नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड. शुड आई कंटिन्यू? से यस सर और यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन वाज वन ओनली. सो केसेस है ये, इसके हैं काफी केसेस हैं इसके ना, अच्छे से लाइंस ड्रॉ कर लेना. लिखिए फर्स्ट केस, इफ अ फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन, केस नंबर 1 सीरियल नंबर में यहाँ लिखना है आपने, इफ अ फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, in the beginning of every month, T की value of T 6.5 months, means the interest will be calculated for 6.5 6.5 months. Done. ये इतना औखा क्यों कर दिया ना, 6.5 क्यों किया ना, थोड़ा इजी भी कर सकते थे ना, 6 भी कर सकते थे, 5 कर सकते थे, 12 भी कर देते, इजी रहता है. 12 करते आंसर 1 से आ जाता है ना, बट द लॉजिक इज देयर. इसमें क्या है, अब इसकी एग्जांपल जो है, इट मीन कि उसने 1st अप्रैल को विड्रॉ किया 1000 रुपीज, उसके बाद 1st मई को किया 1000, देन 1st जून को किया, ऐसे ही 1st उसने मार्च को भी किया होगा करते करते. आई होप टिल नाउ आई एम क्लियर. मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, बिकॉज 1st ऑफ एवरी मंथ ही इज विड्रॉइंग, तो 1st ऑफ एवरी मंथ मैं सेशन ले रहा हूँ, मैं अप्रैल टू मार्च वाला फाइनेंशियल ईयर मीन में 1000 उसने विड्रॉ किया. अगर हम अलग अलग अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालें, अब सी द मनी व्हिच हैज बीन विड्रॉन ऑन 1st अप्रैल हैज बीन यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स इन द फ्रॉम द बिजनेस. 1st अप्रैल से लेकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी क्लोज हो गई 31st मार्च को, फॉर हाउ मच टाइम पीरियड द मनी वाज आउट ऑफ द बिजनेस? 12 months. फुल 12 मंथ्स. इट मीन हम पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे. ठीक है, जो 1st मई वाला है वो कितनी देर बाहर रहा बिजनेस से पैसा? 11 months. 11 मंथ्स हो गया. 10 मंथ्स हो गया. ये करते करते 1st मार्च वाला कितनी देर बाहर रहा? 1 month. 1 month. अगर हम इसका इंटरेस्ट निकालें अलग से, मीन 1000 से 86%, 1000 6%, 12/12, 1000 6%, 11/12, 1000 6%, 10/12, अलग अलग निकालें, एंड दिस 1000 6%, 1/12, और ये सारे इंटरेस्ट को प्लस करें, जितना ही आंसर आएगा वो 6.5 होगा. मीन्स इट इज द शॉर्टकट ऑफ दिस 6.5. मेरी बात समझ आ रही है? बट स्टिल द पॉइंट इज कि व्हाई 6.5? 6.5 कैसे आया? किसी ने निकाल के देख लिया और बाद में अप्लाई किया कि चलो निकाल के देखते हैं कि 6.5 महीने से आंसर आ रहा है, 6.5 महीने से आंसर आ रहा है, ऐसे किया होगा? तो ये उसका शॉर्टकट है, लेकिन ये 6.5 मंथ निकालने का भी एक शॉर्टकट है जो इस रेगुलर टर्म्स में हर जगह काम आता है. हमें ये नहीं करना, इतना लंबा नहीं हम कर सकते, मन मार कर आ सकता है क्वेश्चन, इतना लंबा नहीं हम कर सकते. हमें वो जो 6.5 मंथ्स है ना वही लर्न करने पड़ेंगे. बट द पॉइंट इसकी लर्न नहीं करना है, क्रैम नहीं करना है, लॉजिक लगाना है, आया कहाँ 6.5. तो रेगुलर ड्राइंग्स में जब भी ये नंबर ऑफ मंथ्स आएंगे उसका फार्मूला है n टाइम पीरियड इज इक्वल टू, देखिए n इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल
time left after first withdrawal plus time left after last withdrawal, इसकी एवरेज डिवाइडेड बाय 2, time left after first withdrawal divided by plus time left after last withdrawal divided by 2. Done. Now in this case जो हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट केस, फर्स्ट विड्रॉल वाज मेड ऑन 1 अप्रैल, उसकी वजह से आपने कहा 12 मंथ्स पड़े हुए थे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 12 मंथ्स प्लस लास्ट विड्रॉल हुई 1 मार्च को, टाइम पीरियड पड़ा था 1 मंथ का प्लस 1 मंथ, इसकी एवरेज 13/2 6.5 मंथ्स। जहां भी रेगुलर ड्राइंग्स आएंगी वहां आपने ऐसे निकाल लेना है, आपने वो 6.5 मंथ्स 6 मंथ्स याद नहीं कर लेना, ही आप याद कर पाओगे, 7-8-9 केसेस हैं इसके, आपने ये फार्मूला लर्न कर लेना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। दिस इज व्हेन द रेगुलर ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ऐसे लिखा है आपने, नंबर ऑफ मंथ्स आर 6.5। सेकंड केस लिखिए, सेकंड केस, इफ a fixed amount is withdrawn in the middle of each month, ये एंड कर लीजिए पहले, if fixed amount is withdrawn at the end of each month, मिडल वाला बात नहीं, fixed amount is withdrawn at the end of each month, लगाइए फार्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, हाउ मच टाइम इज, अब ये बताना मेरे को, ड्राइंग कब कब की होंगी, मेरे साथ साथ चलना, इफ द अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, डेट्स ऑफ विड्रॉल बताना मेरे को, फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ होगा, 30th April. 30th April. नेक्स्ट वाला 31st मई, नेक्स्ट वाला 30th June. 30th June. 31st July. लास्ट वाला 31st March. And books of accounts are being closed on 31st March every year. We have assumed financial year. Otherwise, we financial year ही लेना है आपको. क्या बताया गया? Time left after first withdrawal. 30th April 11 months. 11 months. plus time left after last withdrawal 0. divided by 2. 5. 5.5. 5.5 months. Done. लिखिए वहाँ पे. लिखिए फटाफट. Case number 3. Fixed amount is withdrawn in the middle of each month. If a fixed amount is withdrawn in the middle of each month, in the middle of each month means 15th of every month. First withdrawal, कब? 15th April. 15 April. Then 15 May. 15 March. 15 March. Okay. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगले साल 11.5 months. 11.5 months. टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल Half month. Half month. डिवाइडेड बाय 2 6 months. ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दैट मीन द क्वार्टर्स, क्वार्टर कब से शुरू होते हैं कब खत्म होते हैं? फर्स्ट क्वार्टर, फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है? 1st April to 30th. फर्स्ट अप्रैल टू 30th July. नेक्स्ट क्वार्टर 30th June to 1st October. ये जून नहीं बेटा, फर्स्ट जुलाई 1st July. टू 30th September. 30th September. 30th September. देन 30th September. Oh, sorry. 1st October to 31st December. टू 31st December. 1st December. 1st Jan to 31st March. मेरे वाला ठीक है, फर्स्ट जुलाई टू 31st मार्च, यही है। अब लिखिए नेक्स्ट केस लिखिए, if a fixed amount is withdrawn in the beginning of each quarter, now we are discussing about quarter month. If a fixed amount is withdrawn in the beginning of each quarter, calculate the number of months. First withdrawal in the beginning of each quarter, 1st April, last withdrawal
1 जन बिकॉज बिगिनिंग में हो रहा है. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 12 months. 12 months plus time left after last withdrawal 3 months. 3 months. divided by 2 7.5. 7.5. Done. Then she yes आपने hand raise किया है. By mistake. Next, if a fixed amount is withdrawn at the end of each quarter, fixed amount is withdrawn at the end of each quarter means withdrawal dates are 30th June and 31st March. ऐसे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 30th June के बाद 9 months. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 0. 3 months. 4.5. Very good. 3 months 3 months Zero आएगा. 0 है. 3 वाला कौन? हाँ 3 रहा है लेकिन आंसर सही निकालना है. Next case, if a fixed amount is withdrawn in the middle of each quarter, amount is withdrawn in the middle of each quarter, the middle of month year है, middle of each quarter, the middle of each quarter, first quarter का middle क्या बनता है? 15. May 30. 15th. कहाँ से आ जाएगा? 3 महीने में 30 कैसे आ सकता है? 15th of May. 15th of May. इसने आंसर दिया था तो 1.5 महीना बनेगा. 1.5 महीने में 30 नहीं आ सकता बेटा. 15 आएगा. 15th May. मई. इसने आंसर दिया था क्लियर पॉइंट. अगर हम 3 मंथ्स का हाफ कर रहे हैं तो वो हाफ 15th डेट आएगी. 30th नहीं आ सकती. 4 महीने थोड़ी है. नेक्स्ट वाला कब किया होगा उसने? 15 August. नेक्स्ट वाला कब किया होगा उसने? 3 November. 3 3 November. November. वाला 15th. टाइम लेफ्ट 15th मई के बाद 15th मई 10.5. 31st March of next year 10.5. 10.5. 3 Feb के बाद 1.5. 1.5. 1.5. divided by 6 months. I hope the point is clear. ठीक है जी. Now next point इसी में ही if amount is withdrawn in the beginning of each month for 6 months. जो फर्स्ट केस किया था ना उसमें था सारे साल का. अब हमने करना है 6 मंथ का. If a fixed amount is withdrawn in the beginning of each month for 6 months. 6 महीने के लिए कर रहे हैं. वहां पे पूरे साल का कर रहे थे. यहाँ 6 महीने का निकालना है हमने. जो अमाउंट भी निकाली जाएगी अगर सपोज 1000 पर मंथ है तो 1000 to 6 करेंगे टोटल ड्राइंग निकालने के लिए. और जब हम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल लास्ट विड्रॉल देखेंगे तो हम 6 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ्स के बाद निकलना है. क्लियर पॉइंट? सपोज टाइम पीरियड इज फर्स्ट July, August, September. सितंबर. हम ये 5 महीने 6 महीने. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 6 months. 6 months. 6 months. plus time left after last withdrawal 1 month. 1 month. 1 month. 1 सितंबर को होगा ना. फर्स्ट विड्रॉल 1 अप्रैल को हुई है और लास्ट विड्रॉल 1 सितंबर को. टाइम पीरियड ये वाला प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2 3.5. 3.5. ठीक है. नेक्स्ट if a fixed amount is withdrawn at the end of each month for 6 months. Fixed amount is withdrawn at the end of each month for 6 months. कितना आएगा? So 2.5. 2.5. 2.5. First withdrawal 30 April, last withdrawal 30 September. So 5 months plus 0 month divided by 2, 2.5. बिल्कुल ठीक है. If a fixed amount is withdrawn in the middle of each month for 6 months. First withdrawal 15th April, last withdrawal 15th September. Time period? 3. Time period? 3. 3 months. पहला 5.5, last वाला half. 5.5 plus half divided by 2, 6/2. Done. ठीक है. ये कितने केसेस हो गए हैं? 9. 9. एक और लिखिए.
if the dates of withdrawals are not given. मेरे पास ना टाइम कम है, मैंने सारी बातें सुन लेनी थी। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं वेट भी कर लेता आपकी। शिवांशी, नवजोत, म्यूट कर लीजिए। मैंने कर लेनी थी सारी बातें, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम नहीं है, टॉपिक मैंने पूरा करना है बेटा। I hope this point is also clear. चलो, क्या लिख रहे थे? If dates of withdrawals are not given, then what will happen? How many months? 6 by 12. 6 by 6 by 12. 6 months. हम ये एवरेज बेसिस पे इसको 6 months ले लेते हैं। It means interest on drawings will never be calculated for full year. For full कभी नहीं कैलकुलेट होगा, या आपको डेट्स दी गई होंगी, आप डेट के हिसाब से निकाल लोगे। अगर डेट नहीं दी है, सपोज उसने कहा कि पार्टनर बी विथड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, बताया नहीं कब कब किया या कब किया, तो 10,000 का आर लगा के 6 months, 6 by 12 खुद लगा लेना है आपने। बट उस केस में जहां पे पर एनम लिखा हो, पर एनम लिखा हो, बात समझ आ रही है? सपोज उसने 10,000 रुपीज विड्रॉ किए ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम, 10% पर एनम, तो हम खुद लगाएंगे 6 by 12 500, ठीक है। अगर उसने कहा 10,000 ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%, नॉट मेंशन कि वो पर एनम है, तब ये नहीं लगाया जाएगा, देन इट विल बी 1000 1000 पर एनम पे देखना है आपने। समझ आ रही है मेरी बात? इससे जो आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे 38 से लेकर 42 तक, 36 से लेकर 42 तक, जो 43rd है ना, एक क्वेश्चन जो बचता है इसका, वो रेगुलर का है, दूसरा मेथड है, वो जो हम कल करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर अगर पर एनम नहीं दिया तो नहीं लगाना बेटा, 12 मंथ्स पे लगाना है। नहीं लगाना ही नहीं, फिर वो 12 मंथ्स ही आ गया, फिर तो एक ही बात होगी, 12 by 12 है, 1 ही आ जाएगा वो। हाँ जी। अगर 12 by 12 लगाए तो 1 ही आ रहा है, वो मीन नहीं लगाने की, एक ही बात है, ठीक है। कोई और डाउट?